आइए दोस्तों, दिन की अच्छी शुरुआत करते हुए डॉलर एंड सेंस बुक समरी इन हिंदी, पैसों के बारे में गलत सोच के बारे में और अधिक जानते हैं। डॉलर एंड सेंस बुक समरी इन हिंदी में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी मानसिकता की वजह से अपने पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। यह किताब हमें यह बताती है कि कैसे कंपनियां हमारी मानसिकता का इस्तेमाल करती हैं ताकि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें और किस तरह से हम खुद पर काबू पा सकते हैं। क्या आप अपने पैसे को बेहतर तरीके से खर्च करना सीखना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी मानसिकता किस तरह से पैसे को लेकर आपके फैसले पर असर डालती है? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि यह बुक एक बार पढ़ने के बाद आप कम से कम पैसे के बेसिक्स तो सीख ही जाएंगे। पैसों के बारे में गलत सोच, ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में हम इंसानी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन दिए गए हालात में हर व्यक्ति किस तरह से बर्ताव करेगा। अगर कंपनियों को अपने ग्राहकों से कुछ काम करवाना होता है तो वह उसके लिए उस तरीके का माहौल क्रिएट कर देती हैं और हम उनके हिसाब से काम करने लगते हैं। इस तरह से हम हर दिन अपने बहुत से पैसों को खर्च कर रहे होते हैं और जिससे लंबे समय में हमें बहुत अधिक नुकसान होता है, जो कि हमें आज के समय में नहीं पता होता। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि किस तरह से कंपनियां हमारी इस मानसिकता का इस्तेमाल करती हैं। यह किताब हमारी उन मानसिकताओं के बारे में बताती है जो हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि किस तरह से इस पर काबू पा सकते हैं, किस तरह से हम रोज़ के फैसले लेने में शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलने से किस तरह से हमारे फैसले बदल सकते हैं और कैसे आप अपनी मानसिकता पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि हम अपने पैसे को किसी ज़रूरी जगह पर खर्च नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरे ऑप्शन पर कभी ध्यान ही नहीं देते? इस किताब के लेखक एरिन ने एक बार कुछ लोगों से सवाल किया कि वह एक नई गाड़ी खरीदने के लिए अपने कौन से दूसरे खर्चों के साथ समझौता कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वे गाड़ी नहीं खरीदेंगे। वे लोग अपने हर रोज़ के खर्चों के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने कहा कि वह इसके लिए होटल में खाना खाना छोड़ देंगे या फिर छुट्टियों पे जाना बंद कर देंगे। पैसे को लेकर बहुत से लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन यह सब लोग मानते थे कि हर दिन की ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी होता है और यह अमूमन हम भी मानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने बेकार के खर्चों को कम करने के बारे में नहीं सोचते। इनफैक्ट हमें जब भी कुछ खरीदना होता है तो हम यह नहीं सोचते कि हम उस पैसे को किस दूसरी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बेकार की चीज़ों पर पैसा खर्च करके जब हम ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करते तो उससे हमें कितना बड़ा नुकसान होता है। इस तरह से जब हम पैसे खर्च करते वक्त दूसरे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचते तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इसके पीछे दूसरी वजह यह है कि सोचना पसंद नहीं करना। इसलिए हम बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर एक चीज़ की कीमत को पहचानते हैं। हम अपने हर खर्च पर रुककर यह नहीं सोचते कि उस पैसे को किस बेहतर काम में लगा सकते हैं। हम बस एड्स को देखने के बाद सामान खरीदने का फ़ैसला ले लेते हैं और कंपनियां हमारी इसी मानसिकता का इस्तेमाल करती हैं और अपने एड्स में हमेशा कहती रहती हैं कि उनका ऑफ़र इस पर्टिकुलर सीमित समय के लिए है, जिससे हमें अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर लगने लगता है और हम सोचते हैं कि कहीं छूट ना जाए कुछ, और हम फटाफट उस चीज़ पर अपने पैसे खर्च कर देते हैं। हम अपने फ़ैसले लेने पर अक्सर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने की सोचते हैं और ज़्यादातर शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ही करते हैं। एक चीज़ की असल कीमत क्या है यह हम पता नहीं लगा सकते। अगर आपको एक कपड़ा ख़रीदना हो तो उसकी असल कीमत का मतलब उसमें लगने वाले सामान की कीमत, उसे बनाने में हुए खर्च की कीमत और उसे दुकान तक शिप करने के खर्चे से लेकर है। लेकिन
हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इतनी जानकारी निकालने का समय ही नहीं होता, इसलिए हम कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करने लगते हैं। नॉर्मली हम यह देखते हैं कि उसी क्वालिटी का सामान दूसरी किस जगह पर और कितने दाम पर मिल रहा है, और इससे हम एक बेहतर फ़ैसला ले पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कंपनियां हमें इसमें भी धोखा दे दें। एग्ज़ाम्पल के लिए जेसी पेनी नाम के एक चेन स्टोर को ले लीजिए। 2012 तक वे अपने स्टोर के सामान का दाम बढ़ा देते हैं और फिर उसे काट कर उस पर डिस्काउंट लिख देते हैं। ऐसा करने से रिटेल प्राइस पर उसे वह वापस ले आते हैं, लेकिन इस तरह से वह हर सामान खरीदने वाले को लगता है कि जूते की कीमत 1200 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के चलते वह उन्हें आज सिर्फ 1000 में मिल रहा है। इस तरह से वह खुद पर काबू नहीं रख पाते और खूब शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद रॉन जॉनसन वहाँ के सीईओ बन गए और उन्हें अपने ग्राहकों से इस तरह के झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने यह सारे काम बंद कर दिए, लेकिन इससे ग्राहकों को क्या लगने लगा, उन्हें लगा कि अब डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जिससे उन्होंने वहाँ का सामान खरीदना बंद ही कर दिया। उस साल उन्हें लगभग 985 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। सामान खरीदने के लिए हम डिस्काउंट का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी यह नहीं पता कर सकते कि उस सामान की असल कीमत क्या है। अगर कुछ डिस्काउंट पर मिल रहा है तो हमें लगता है कि वह सस्ता है। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से को भी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि दोस्तों, हर डिस्काउंट में मिलने वाली चीज़ कभी भी सस्ती नहीं होती। उसकी असल कीमत जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों के सामने एक टेबल पर एक सूप का कटोरा रखा गया। उस कटोरे में नीचे से सूप फिर से भरा जा सकता था, लेकिन उसे खाली करने वाले को इस चीज़ का नहीं पता था। जब लोग उस कटोरे को खाने लगे और सूप पीने लगे तो लोग बस खाते ही गए और सूप पीते ही रहे। वे खा रहे थे, लेकिन उनके कटोरे का सूप ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे नीचे से फिर से भर दिया जा रहा था। उन्हें तब तक भूख लगी रही जब तक उनका कटोरा खाली नहीं हो गया। इस तरह से हम कटोरे के खाली हो जाने को अपनी भूख के शांत हो जाने से देखते हैं। भावनाएं हमारे पैसे की आदत पर काफ़ी हद तक असर डालती हैं। ज़रा इन दो हालातों पर गौर कीजिए। एक हालात में आप 100 रुपये का एक टिकट खरीदते हैं, लेकिन बाद में वो टिकट खो जाता है। क्या आप उस टिकट को फिर से खरीदने जाएंगे? दूसरे हालात में आप टिकट लेने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आपके 100 रुपये खो जाते हैं। अब क्या आप 100 रुपये और निकाल कर टिकट लेने जाएंगे? इन दोनों ही हालातों में आपको बराबर का नुकसान हुआ है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, और आपका जवाब दोनों हालातों में ही एक ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि टिकट के खो जाने पर वे फिर से दूसरा टिकट नहीं लेने जाएंगे, लेकिन अगर पैसा खो जाए तो वे और पैसे निकालकर टिकट खरीद लेने जाएंगे। ऐसे हालात में हम अपने मेंटल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं, जो कि कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ पर हम दोनों हालात में अलग अलग फैसला ले रहे हैं, जबकि दोनों में नुकसान एक जैसा ही हुआ है। हम यह काम हर रोज़ करते हैं। अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं या हमें कुछ खरीदना होता है तो हमारे सारे ऑप्शन के बारे में नहीं सोचते। हम यह नहीं देखते कि वह सामान हमें किस तरह से सस्ता मिल सकता है। बस हम अपने मेंटल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं और जिस तरह से आज तक काम करते आए हैं वैसे ही फिर से काम कर देते हैं। इसके अलावा एक दूसरी तरह की अकाउंटिंग भी होती है, जिसे इमोशनल अकाउंटिंग कहा जाता है। यह भी हमारे लिए नुकसानदायक ही हो सकती है। कभी कभी हम अलग अलग जगह से मिले हुए पैसे को लेकर अलग अलग नज़र से उसे देखने लगते हैं। शादी में एक महिला को अपने घर से पैसे जो मिलते हैं उसे वह सारी उम्र बचा कर रखती है, क्योंकि वह उसे उसके घर वालों की याद दिलाते हैं। लेकिन अगर वही पैसा उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया हो जो उसे पसंद ही ना करती हो,
तो वो उस पैसे को जल्द से जल्द खर्च करना चाहेगी और उससे छुटकारा पाना चाहेगी। शब्दों के और रिवाजों के इस्तेमाल से हम एक चीज़ की अहमियत को बदल सकते हैं। फिर से इन 2 लाइनों पर ध्यान दीजिए। एक आपदा में पुलिस कर्मचारी बिल्डिंग में फंसे 33% लोगों को नहीं बचा सके, और वहीं दूसरी स्टेटमेंट है, एक आपदा में पुलिस कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे 66% लोगों को बचा लिया। इन दोनों लाइनों में दूसरी लाइन को पढ़ने पर आपको लगा होगा कि पुलिस कर्मचारी ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन असल में ये दोनों लाइनें एक ही बातें बोल रही हैं। दूसरे एग्जाम्पल में फिर से इन 2 लाइनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी सैलरी 20% कम कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको सिर्फ अपनी सैलरी का 80% भाग ही खर्च करने दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए यह ज़रूरी है कि आप पैसों को अपनी भावनाओं के साथ मत जोड़ें। उसका इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर ही कीजिए। 1988 में जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि ज़्यादातर लोगों का जवाब था कि वे दूसरे ऑप्शन के हिसाब से जीना पसंद करेंगे, लेकिन असल में इन दोनों ही हालातों में कुछ अंतर नहीं है। यह 2 लाइनें सिर्फ एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रही हैं। इस तरह से अगर हम शब्दों का इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से करें तो हमारा दिमाग उसे कुछ अलग तरीके से देखने लगता है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल खाने की क्वालिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। वे लोग कुछ इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उनके ग्राहकों को लगने लगता है कि वहाँ का खाना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और वह उसके लिए ज़्यादा पैसे दे देते हैं। जब कोई कंपनी किसी भी चीज़ से संबंधित ईमेल भेजती है तो वह कुछ इस तरीके से लिखती है, हमारी सूर्या टीम आपके लिए लेकर आई है। यहाँ पर सूर्या कंपनी का नाम है। अगर हम उसके आगे टीम लिख दें तो लोगों को यह लगने लगता है कि यह बहुत सारे समझदार लोग एक साथ मिलकर हमारे लिए कुछ लिख रहे हैं और उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन वह इसे कुछ इस तरह से लिख दें, सूर्या कंपनी आपके लिए लेकर आई है, तो लोग उसे कुछ अलग तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी उन्हें अपना सामान बेचना चाहती है। इसी तरह से अगर हम रिवाजों को किसी चीज़ से जोड़ दें तो लोग उसे ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। आदिवासियों में यह एक पुरानी परंपरा है कि अगर वहाँ के किसी लड़के को झुंड का मेन सदस्य या हिस्सा बनना है तो उसको बहुत सी मुश्किल परीक्षाएं पास करनी होंगी। यह इतना मुश्किल होता है कि इसमें कई लड़कों की मौत भी हो जाती है। उनके झुंड का सदस्य बनने के लिए उन्हें उनके झुंड के लोग ही टॉर्चर करते हैं, लेकिन इस तरह के रिवाज से होकर गुजरने के बाद वो लड़का झुंड का मेन सदस्य और जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है और अपने लोगों की सेवा पूरे मन से करने लगता है। इस तरह के रिवाज जब हम किसी भी दूसरे सामान के साथ जोड़ देते हैं तो लोग उसे ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके आप पैसे से संबंधित अपनी सभी आदतों को सुधार सकते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से हमारी मानसिकता का इस्तेमाल कंपनियां करती हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। इससे बचने के लिए हमें एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद पर काबू नहीं पा पाएंगे। खुद को काबू करने के लिए अपने भविष्य से बात करने की कोशिश कीजिए। यह सोचिए कि 20 साल बाद आप भविष्य में वापस आकर इस समय में आकर खुद से बात कर रहे हैं और खुद से कह रहे हैं कि किस तरह से आपके आज के फैसले ने उसे कामयाब बनाया है। इस तरह से आप अपनी गलती और गलत आदतों को काबू कर सकेंगे। इसके अलावा आप खुद को रिटायर होने के लिए खुद को एक डेट भी दे सकते हैं। यह मत कहिए कि आप 10 साल के बाद रिटायर होना चाहेंगे, बल्कि यह कहिए कि आप जुलाई 2029 तक रिटायर होना चाहेंगे। इस तरह की डेडलाइन रखने से आप खुद को काबू कर सकते हैं। खुद पर काबू पाने का तीसरा तरीका है यूलाइसिस क्राकेट बनाना। इसमें आप खुद को इस तरीके के हालात में डाल देते हैं जहां पर आप गलत काम कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए
अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की आदत है तो आप सिर्फ अपना डेबिट कार्ड ही इस्तेमाल कीजिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड को काट दीजिए। इस तरह से ना तो वह रहेगा और ना आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ अपनी सेविंग्स को आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना एक ऐसा अकाउंट बना सकते हैं जहां पर आपकी सैलरी का एक हिस्सा अपने आप कट कर चला जाए। आप अपने एम्प्लॉयर से बात भी कर सकते हैं कि वह आपकी सैलरी का एक हिस्सा आपके दूसरे अकाउंट में ही डाले। 2010 की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग इस तरह की सेविंग करते हैं वे 81% ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं। अब हम यह जान गए हैं कि हम हर रोज़ की ज़िंदगी में किस तरह से गलत फैसले ले रहे थे और किस तरह से हम खुद को वैसा करने से रोक सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप कुछ बेहतर फैसले लें। कंक्लूज़न, ज़्यादातर हालात में हम सोच समझकर फ़ैसला नहीं करते बल्कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारी इस मानसिकता का इस्तेमाल कंपनियां करती हैं ताकि हम ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें। शब्द और रिवाज हमें एक ही चीज़ को अलग अलग नज़र से देखने पर मजबूर करते हैं, लेकिन खुद पर काबू पाकर हम एक बजट बनाकर इन आदतों को सुधार सकते हैं। हमारे भारी बजट को आसान बजट में बदलिए। दोस्तों, अगर आपका बजट बहुत बड़ा और उलझा हुआ है तो आपको इससे बहुत ही परेशानी होगी और अंत में शायद आप बजट बनाना छोड़ ही देंगे। आप अपने बजट को थोड़ा आसान बनाइए। यह तय कीजिए कि आप एक महीने में बेकार की चीज़ों पर कितना खर्च कर सकते हैं। इस पैसे को आप अपने प्रीपेड डेबिट कार्ड के ऊपर डाल दीजिए ताकि आप एक महीने के लिए इससे छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह डॉलर एंड सेंस बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा और इससे आप क्या सीखे? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।